आज हम करेंगे एज चैप्टर की प्रैक्टिस। इसमें हम करेंगे सेट 3। इससे पहले कि 2 सेट मैं कर चुकी हूँ प्रैक्टिस, जिसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे ही चैनल पे। ये वीडियो है ये पीडीएफ है हमारी गाइडली की, जिससे मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज इज़ 125% ऑफ बी। मतलब हमें गिवन है कि ए और बी का रेशियो 5:4 एंड द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी इज़ 32। एवरेज 32 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 128। डिफरेंस बिटवीन डी सी एंड डी इज़ 13 ईयर्स। ओके, एंड द रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए और सी का रेशियो है 5:7 और ए और बी में भी ए की जो रेशियो है वो 5 है। इसका मतलब सी की भी हम एक्चुअल यही रेशियो ले सकते हैं। इफ़ डी इज़ एल्डर देन सी, मतलब कि अगर डी सी से बड़ा है और हमें ऊपर गिवन है इन दोनों का डिफरेंस है 13, और रेशियो के हिसाब से इसकी वैल्यू अगर हम लगा लें 7x, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 13 + 7x। एंड हमें टोटल एज भी पता है कि इनका टोटल का सम है 128, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 7 7 14, 14 और 9 23x, और 128 में से 13 हम माइनस कर देंगे तो 115, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ डी, मतलब 7 5 से 35 और 13 48 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 years after, the ratio of age of Sohan and Surya is 2:3। आफ्टर 4 years मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 2x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4। ये सोहन की और ये सूर्या की। ओके, एंड 7 years अगो सोहन्स एज इज़ 52%, मतलब 7 year अगो। ये प्रेजेंट एज है, इसमें और हम 7 माइनस कर दें तो ये सोहन की एज कितनी है, 52% ऑफ सूर्या की एज से। सूर्या की भी एज में हम 7 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200x माइनस 110, 150x माइनस 2 5 और 572। ये यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 600, 500 और 528, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/4 मतलब 12। x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो इन दोनों के प्रेजेंट एज का सम है, प्रेजेंट एज की रेशियो ये थी, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 5x माइनस 8 और 5 की वैल्यू x की वैल्यू है 12, मतलब 60 माइनस 8 मतलब 52 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। 5 years ago the ratio of A and B is 2:1। ओके, and the present age of A is 20 years more than B। ठीक है, 5 years ago मतलब अगर हम इसको एक्चुअल रेशियो ले लें तो 2x + 5 और यहाँ पे x + 5। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20, तो 3x इक्वल्स टू 10। नहीं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ना, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब क्या है, तो मतलब इन दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेना हम, तो ये आ जाएगी हमारे पास 45 और यहाँ पे 25। उसके बाद बोला है सीज एज इज़ 20% मोर देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सी अपॉन में a + b, इसकी वैल्यू है 6/5। सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम हमें पता है 75। तो 1 की वैल्यू 50, 15 × 6 90, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 90। और आफ्टर 8 years मतलब 90 + 8 कर देंगे तो 98 होने चाहिए।
that is none of these. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ. द प्रेजेंट एज ऑफ सिमी हु इज़ 9 ईयर एल्डर देन शांति. ठीक है, सिमी 9 साल बड़ी है शांति से. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रसन्नाथ इज़ डबल द एज ऑफ सैंथी. पता नहीं क्या नाम है, ये डबल है तो इसको डबल कर देते हैं. एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री, और ऑल थ्री का जो एवरेज एज है वो है 23. तो हम इन सब की एज को ऐड करें, 1 3 2 + 9 = 23. मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 69. तो 4 से इक्वल्स टू 60. 15. इन्होंने पूछा क्या है, सिमी की एज. सिमी की एज है इससे 15 + 9 मतलब 24. 24 यहाँ कहीं नहीं, मतलब नन ऑफ दीज. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट एज ऑफ राघु एंड सोनू इज़ 768. ओके, एंड द सम ऑफ द एज ऑफ रामू एंड रीनू इज़ 75. रीनू इज़ 16 years when सोनू was born. ओके, रीनू इक्वल्स टू सोनू + 16 और राघु एंड सोनू इक्वल्स टू 768. और क्या है, रामू + रीनू इक्वल्स टू 75. इफ़ द एवरेज एज ऑफ रामू, रीनू एंड सोनू इज़ 33. रामू, रीनू और सोनू. रामू, रीनू प्लस सोनू की एवरेज एज है 33. रामू और रीनू इन दोनों की एज है 75. और सोनू की एज है रीनू -16 = 99. रीनू 24 + 16 40, मतलब रीनू की एज हो जाएगी 40. तो राघु की एज बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है. रीनू अगर 14 की है तो सोनू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, मतलब 24. तो इसको 24 से डिवाइड करते हैं. 1 2 8/4 मतलब 32. तो राघु की एज हो जाएगी 32. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. There is a 10 student in the class. The average age of first 5 student in the class is 25. पहले 5 की है 25. And then the average of next 2 student is 30. Next 2 की है 30. If the remaining 3 students average age is 39. और next जो 3 बचे हैं उसकी है 39. ठीक है. Then what is the average age of class? पूरी क्लास की एवरेज एज कितनी होएगी? कुछ कटेगा तो है नहीं, मतलब 125 + 60 + 170 अपॉन में 10. 12 13 और 6 19 19 10 20 और 10 30 अपॉन में 10 मतलब 30.2. नेक्स्ट इज 7th. द प्रेजेंट एज ऑफ आथी, अच्छा निकालनी है. 5 years older than Ambani and Ambani is 5 years older than Deena. 16 years ago Atif was 6 years older than the twice of Deena at that time. 16 years ago जो आती हैं
वो 6 ईयर्स ओल्डर हैं, मतलब ये 6 साल बड़ी हैं किससे, ट्वाइस, स्टार्टिंग से उठाते हैं। आती 5 ईयर्स ओल्डर हैं, मतलब ये बड़ी हैं तो अंबानी से, अंबानी, ठीक है, अंबानी 5 ईयर्स ओल्डर हैं, ये +5 है किससे, दीना से, ओके। 16 ईयर्स अगो आती -16 और दीना -16, 6 ईयर्स ओल्डर देन दी ट्वाइस ऑफ दीनाज एट दैट टाइम, ये 6 साल बड़ी हैं, तो इसको बड़ा करते हैं किससे, इसके ट्वाइस +6, यही तो a -16 = 2d -32 + 6 मतलब 28 हो जाएगा। तो a = a + 12 = 2d। ओके, अब आती मतलब a की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है d की वैल्यू भी है a + 12 = 10, मतलब a - 10। अब इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 32 = 3, सिर्फ a हो जाएगा, आती की वैल्यू हो जाएगी 32। और एक्चुअल में 30, कुछ गलत किया है, सिक्स ईयर्स अगो ये 6 साल बड़े हैं तो इसको 6 साल छोटे करते हैं, a -6 = 2d -12, तो a -12 और 2d -12, 12 से 12 गया तो a = 2d, ओके। हमारे पास आया a = 2d। अब आती 5 ईयर्स ओल्डर है अंबानी से, और अंबानी 5 ईयर्स ओल्डर हैं दीना से, मतलब इनकी वैल्यू है ये, तो आती की वैल्यू हो जाएगी 10 + d। यहाँ पे अगर हम 2d करें तो d की वैल्यू हो जाएगी 10, तो इसकी आती की वैल्यू हो जाएगी 20, तब भी गलत आ रहा है। अब आया, ठीक है, सिर्फ सिली मिस्टेक थी। क्या था, आती 5 ईयर्स ओल्डर है अंबानी से, तो आती बड़ी है तो हमने अंबानी को बड़ा कर दिया, तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। और ऐसे ही अंबानी बड़ा है दीना से, कितने, 5 ईयर्स का, तो ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन है कि 16 ईयर्स अगो, तो दोनों को पहले 16 साल पीछे ले गए, उसके बाद बोला हुआ है कि जो ट्वाइस एज है दीना की,
जो दीना की ट्वाइस एज है उससे आती 6 साल बड़ी है, तो 6 साल बड़ी है तो हमने इसको 6 साल छोटा कर दिया, फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ जाएगा कि आती की एज हो जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अन्नू एंड अदिति इज 3:8 एंड आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एज ऑफ अदिति एंड अम्बी इज 7:5। मतलब अगर अन्नू की एज हम 3x ले लें तो अदिति की एज हो जाएगी 8x, ठीक है। 5 years, आफ्टर 5 years है, मतलब अदिति की एज आफ्टर 5 years हो जाएगी 7 - 5 = 8x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8x + 5 ऊपर में 7। तो अम्बी की एज भी क्या हो जाएगी 5y - 5, मतलब 40x + 25 ऊपर में 7 - 5। ओके, देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अनु। अनु की प्रेजेंट एज पूछी है। पहले सम भी दिया हुआ, अदिति एंड अम्बी और अनु इन तीनों के एज का सम, इन तीनों के मतलब ये है 11x प्लस इसको और ऐड कर देंगे 40x + 25 ऊपर में 7 - 5 = 32। तो इसको यहाँ जाके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो यहाँ पे 77 को ऐड करेंगे तो 117x + 25 = 38 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 21 26 - 25 142, तो x की वैल्यू 3 पे। बहुत गंदी कैलकुलेशन दे रहे हैं। द रेशियो ऑफ अनु एंड अदिति 3:8 एंड द अदिति एंड अम्बी, अदिति और अम्बी 5 years ago है 7:5, ठीक है। इनको x ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 8x + 5 × 5 = 7 अम्बी + 35 अंबानी अम्बी की है, 40x + 25 - 35 मतलब 40x - 10 ऊपर में 7 है अम्बी की एज। अब इन तीनों का सम बोला है तो इन दोनों का सम तो हो जाएगा 11x प्लस 40x/7 - 10/7 = 32। और ये हो जाएगा 77 ऊपर में 7 = 2 मतलब 2 3 4 ऊपर में 7 से 7 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो अब क्या पूछा है अनु की प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ से आ जाएगा 6 नंबर ऑफ दिस, यहाँ तो 6 है ही। नेक्स्ट है 9th, 8 years ago द रेशियो ऑफ A and B इज़ 4:5, A और B 4:5 8 years ago। आफ्टर 12 years द डिफरेंस बिटवीन A and B इज़ 7। ओके, मतलब अगर इनमें ही ऐड कर दें 4x + 20 और 5x + 20, ये छोटा है इसको माइनस कर देते हैं, कितना का गैप है 7 का, तो मतलब x = 7, यही हुआ। व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B, A और B की प्रेजेंट एज, इन दोनों का सम है 9x मतलब 63 + 16 79, आंसर है डी। 10th, द एवरेज एज ऑफ A B C D, चार जनों की एवरेज एज है 42, एवरेज एज ऑफ B C D की है 28, अगर इसकी टोटल निकालें 84 और इनकी टोटल निकालें 164, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84, है ना।
इफ़ द सम ऑफ द एज ऑफ ए और बी का है 144, तो मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी 60। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ बी टू सी ठीक है। बी टू सी है 7:3, 60 की मतलब 60/7 × 3। पॉइंटों में तो एज होनी ही नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, जो भी पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में तो यहाँ पे कोई आंसर है ही नहीं, तो आंसर होगा ई। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस नीचे ही हैं। हाँ, 168 सही है, इसके बाद 84 सही है। 84 ये ए की एज आ जाएगी, ये बी की एज, यहाँ तक हमारा सही था। सी और डी, हाँ सी प्लस डी 24 ईयर्स का, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स बी's एज इज़ 70, ओके। C's age after 10 years, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके। ये तो हमने भी कर लिया था कि ए की एज 84, बी की एज हो जाएगी 60, तो आफ्टर 10 ईयर्स बी की एज हो जाएगी 70, तो इसकी 70 है तो ये हो जाएगा 30 आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आज के टाइम में इसकी एज हो जाएगी 20। यही हुई ना। तो अब यहाँ पे इसका सम था हमारे पास 84, तो बी की एज अगर 60 है और सी की एज 20, टोटल तो 80 हो जाएगा, तो बचा हुआ एज हो जाएगी डी की, तो डी की एज हो जाएगी 4 हमारे पास है नहीं।